आज की कहानी का नाम है श्री कृष्ण भक्त बालक। एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। वहाँ के पंडित जी कृष्ण की श्रद्धा से पूजा करते थे। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया। बालक के माता व पिता नहीं थे, वह केवल 12 साल का था। वह अपने गांव में अपने चाचा के पास रहता था। उसकी चाची से उसकी बनती ना थी। वह हमेशा उसे कुछ न कुछ कहती रहती थी, इसलिए वह वहां से भाग आया। शहर के सभी छोटे बड़े लोग उस मंदिर में आया करते और भगवान की मूर्ति के साथ साथ उस मंदिर के पंडित जी को भी आदर से प्रणाम करते। भगवान की अकृपा में भी कहीं ना कहीं कृपा बसी रहती है, इसलिए वह बालक उस मंदिर तक पहुंचा। उस बालक का नाम गरीबदास पड़ गया। गरीबदास को दिन भर मंदिर की कुछ गायें चरानी पड़ती और सुबह शाम का भोजन मिल जाता था और वह मंदिर में ही सो जाया करता था। गरीबदास को दिन भर यहीं रहना पड़ता और लिखना पढ़ना कुछ नहीं, बस दूध पीना और गायों को चराने का उसका काम था। एक दिन आई एकादशी। पंडित जी ने कहा, बेटा आज दोपहर को यहाँ मत आना, आज भोजन शाम को बनेगा। आज मेरा एकादशी का व्रत है। तुम आधा किलो आटा और 20 आलू ले जाओ। दोपहर में स्नान करना और जंगल की लकड़ियों को जलाना और जल से उस स्थान को साफ करना, उसमें आलू को भूनना। गरीबदास ने कहा, जी पंडित जी। पंडित जी ने उसे आगे बताया कि अपने अंगोछे पर आटा गूंथना है, आधी आधी पाव की 4 रोटियां बनाना और आलू को आग में भूनना। आज नमक नहीं खाना, इसलिए तुम्हें नमक नहीं दूंगा। बालक ने कहा कि तो अपने आलू अपने पास ही रखिए, बिना नमक तो भोजन गले से भी नहीं उतरेगा। मैं बिना नमक के कैसे खाऊंगा। तब पंडित जी ने कहा, रे पगले, भुने आलू तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक बार खा कर देखना। पंडित जी ने कहा कि जब भोजन बन जाए अपने गले का हीरा निकालना। तब गरीबदास ने पूछा, कौन सा हीरा। तब पंडित जी ने कहा, जब तू इस मंदिर में आया था तब तेरे गले में एक शालिग्राम जी ताबीज बनाकर गले में बांधा था, कहाँ है, तेरा गला तो सूना है। गरीबदास ने उत्तर दिया, वो तो उतार कर फेंक दिया। पंडित जी ने कहा, तू तो नीरा गधा है, कहाँ फेंक दिया। गरीबदास ने कहा, यही मंदिर के पीछे। पंडित जी बोले, अरे फेंक क्यों दिया। गरीबदास बोला, गले में पहनने से क्या फ़ायदा, सोते समय कभी कभी गले के नीचे आ जाता तो बहुत तेज चुभता, और नहीं पहनूंगा। पंडित जी ने कहा, हरे कृष्ण, कैसा बालक है तू। गरीबदास घबरा गया, सोचा कभी पंडित जी उसे मारने न लगे। यह सोचकर वह तुरंत भाग कर गया और झटपट ताबीज खोज कर ले आया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने उसे बताया कि बेटा तुम अभी नादान हो, इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। गरीबदास ने पंडित जी से पूछा, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, वही जो मेरी जाति के अहीर थे, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ वही गोपाल जी। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज़ को गले से उतार कर रखना और कहना, गोपाल जी आओ भोग लगाओ, समझे, फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा, जी पंडित जी समझ गया। तब पंडित जी ने कहा, तो हीरा तेरे गले में बांध दूं। गरीबदास ने कहा, गले में नहीं बांधो, सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दबा दिया तो मेरी कमर में बांध दीजिए। पंडित जी ने कहा, कमर में नहीं बांधूंगा, आओ बाजू में बांधूं, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भूख लगाना। तब गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। पंडित जी ने वह ताबीज़ बाजू बंद की तरह उसके दाहिने हाथ पर बांध दिया। पंडित जी ने उसे आधा किलो आटा और 20 आलू दिए और थोड़ा सा गुड़ भी दिया, क्योंकि वे उसकी बातों से खुश हो गए थे। उन्होंने गरीबदास से कहा, अब से हर एकादशी पर ऐसा ही करना पड़ेगा बेटा। गरीबदास ने कहा, ठीक है पंडित जी, और ऐसा कहकर अपनी गायों को चराने चल दिया। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।